Assalamu alaikum students. Oxford Islamic Scientific School, Class 5, Subject Science. This is Lecture 3 of Unit 3, The Lungs. So open your book, page number 15, write CW and date at the top of the page. The first topic is inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. ऑक्सीजन को अंदर की जानिब सांस के ज़रिए लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. यू ब्रीथ इन टू गेट ऑक्सीजन, यू ब्रीथ आउट टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस फ्रॉम द ब्लड. द एयर दैट यू ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर एंड द एयर दैट यू ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर. जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन हासिल करते हैं और जब आप सांस बाहर की जानिब लेते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और कई गैसेस को अपने ब्लड से बाहर की जानिब निकालते हैं, रिमूव करते हैं. एयर जो कि आप सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं वो इनहेल्ड एयर है और एयर जो आप सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं वो एक्सहेल्ड एयर है. These are the diagrams of inhaling air and exhaling air. Inhaling air, the diaphragm pushes down as the lungs expand. This is a diaphragm. जब lungs expand होते हैं तो diaphragm नीचे की जानिब push होता है. Let's read the labeling. Nose, mouth, oxygen. Here oxygen is mentioned and the arrows towards the nose means inhaling air में हम ऑक्सीजन को सांस के ज़रिए लेते हैं. Trachea, as I have told you that trachea is also known as windpipe. This is a trachea. Trachea. Bronchi, lungs. Move towards the next diagram. Exhaling air. हवा को बाहर निकालना. The diaphragm pushes up as the lungs contract. जब lungs contract होते हैं तो diaphragm ऊपर की जानिब push होता है. The labelings are almost the same: nose, mouth and carbon dioxide, and arrows are opposite now. It is towards outside. जब हम breathe out करते हैं तो हम air को exhale करते हैं, बाहर निकालते हैं और एक्सहेल होने में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस ब्लड से रिमूव होती हैं. ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ एनवायरनमेंट वॉच. इट मीन्स टू कीप एन आई ऑन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट पर नज़र रखना. स्मोकिंग कैन सीरियसली डैमेज योर हेल्थ. टोबैको स्मोक, particularly from cigarettes, is a direct cause of lung cancer. Smoking can also cause cancer of the mouth, larynx and esophagus and contributes to chest and heart diseases. The tar in the tobacco clogs the nasal passages and lungs. The nicotine in cigarettes is addictive. So never start smoking and you will never become addicted. Smoking आपकी सेहत को, आपकी हेल्थ को डैमेज करती है. टबाको स्मोक मीन्स तंबाकू से उठने वाला धुआं, ख़ास तौर पर सिगरेट से. ये लंग कैंसर की एक डायरेक्ट वजह है. स्मोकिंग ना सिर्फ लंग कैंसर की वजह बनती है बल्कि ये माउथ, लैरिंग्स और इसोफेगस के कैंसर की भी वजह बनती है और चेस्ट और हार्ट डिजीज़ का भी सबब है. लैरिंग्स. Larynx is also known as the voice box. Larynx is located in the neck. Larynx एक voice box है जो कि neck में मौजूद होता है और ये body में कई important functions perform करता है. Larynx voice production, swallowing और breathing में भी involve होता है. tar toxic है, जहरीला है, जो कि तंबाकू में पाया जाता है और nasal passages को और lungs को ये block करता है. निकोटीन जो कि सिगरेट्स में पाया जाता है ये एक केमिकल है जो कि एडिक्टिव मीन्स नशा आवर है. सो कभी भी स्मोकिंग स्टार्ट ना करें ताकि आप कभी भी इसके आदी ना बने. When people inhale smoke from cigarettes smoked by others, it is called passive smoking. It is dangerous for the health of both children and adults. It is also a source of indoor air pollution.
So remember, smoking is harmful not only to the smoker, it is damaging to others too. जब लोग सिगरेट से स्मोक इनहेल करते हैं तो ऑब्वियसली दूसरे लोग जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं वो अनइंटेंशनली उसी एनवायरनमेंट में इनहेलिंग कर रहे हैं, सो वो भी इस स्मोक को इनहेल करते हैं जबकि वो नहीं चाहते हैं ऐसा, लेकिन क्योंकि सिगरेट से उठने वाला धुआं एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है और ये स्मोक उन्हें भी अफेक्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ये चिल्ड्रन अडल्ट्स दोनों की सेहत के लिए ख़तरनाक है। ये इनडोर एयर पॉल्यूशन का भी एक ज़रिया है, सो याद रखें स्मोकिंग ना सिर्फ स्मोकर के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रही है।